बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। पेट्रोलियम प्राइसेस एक दफ़ा फिर से बढ़ाई गई। पेट्रोल बम रात के अंधेरे में कौम के ऊपर मारा गया। पूरा मुल्क इस हवाले से गुस्से में है, लोग परेशान हैं कि वो किस तरह से पेट्रोल या डीजल अफोर्ड करेंगे। ख़ास तौर पे अगर हम किसानों की बात करें तो किसानों के लिए फसलों को पानी देना जो है वो मुश्किल हो गया है, मुश्किल नहीं नामुमकिन हो गया है। इस सारी सूरत हाल के ऊपर मुख्तलिफ सहाफ़ी जो हैं वो क्या कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं तज़किरा करूंगा अरशद शरीफ साहब का। अरशद शरीफ साहब ने एक बुरी खबर सुनाई है, मुतनब्बा किया है। उन्होंने लोगों को बताया है कि तैयार रहें, एक और पेट्रोल की बूस्टर डोज जो है वो अभी लगना बाकी है। वो कहते हैं कि पाकिस्तानियों, पेट्रोल का एक और बूस्टर डोज लगना अभी बाकी है, तैयारी रखो। फिर वो उन्होंने एक सवाल किया, बड़े अहम उन्होंने सवाल किए। वो कहते हैं कि कभी सोचा तुम्हारा खून निचोड़ कर ये पैसा जो है ये कहाँ इस्तेमाल होता है, ये किस की अयाशी पे खर्च होता है, किस की याशी के लिए इस्तेमाल होता है। फिर आगे उन्होंने शेर लिखा, वो बड़ा मशहूर ज़माना ये शेर है। वो कहते हैं कि जी, एक नज़म का ये मखसूस शेर हैं। वो कहते हैं कि एक तरफ थी जनता सारी, एक तरफ थी जनता सारी, एक तरफ थे चंद घराने, एक तरफ थे भूखे नंगे, एक तरफ कारून के खजाने। गलबन मैं गलत नहीं हूँ तो एतजाज़ अहसन साहब की ये नज़म है जिसमें से उन्होंने ये हिस्सा लिखा। साबर शाकर साहब जो हैं वो लिखते हैं कि पेट्रोल 234, डीजल 263, इम्पोर्टेड साजिश मदाखलत मरासला हुकूमत, इनके लाने वालों को अल्लाह संभाले। मज़ीद इसके ऊपर कोई कमेंट करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। बड़ा कैटेगोरिकली, बड़ा क्लियरली और उनका जो मौक़िफ़ था उन्होंने लिख दिया है। इमरान रियाज साहब जो हैं उन्होंने एक वारदात जो डाली गई, जो शातरपन है, जो मीडिया मैनेजमेंट है मुस्लिम लीग नून की, उसको सराहा है। क्या कहा है उन्होंने? वो कहते हैं कि सारी दुनिया को DGISPR के बयानात पर लगाकर पेट्रोल का टीका बिल्कुल ऐसे ही ठोक दिया है जैसे डॉक्टर बच्चों को चिड़िया दिखाकर टीका लगाते हैं। देखिए आपने मीडिया मैनेजमेंट या अभी कसर बाकी है? बिल्कुल ऐसा ही है। कल DGISPR के मामले के ऊपर लोग बात कर रहे थे, सारी मीडिया की तवज्जो उसके ऊपर थी। ज़ाहिर है वो एक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फिर फौजी तर्जमान के बयानात का एक सिलसिला जारी था। असद उमर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, फिर रात स्पेस में इमरान खान साहब ने बात की। कल शाम में ये खबर दी गई कि वज़ीर आज़म ने बड़ी तकलीफ का इजहार किया और उन्होंने कहा जी डीजल और पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। फिर 11:30 सवा 11 के करीब जो है मिफ्ता इस्माइल साहब और मुसद्दिक मलिक साहब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और अवाम को आके उन्होंने फिर तावीलें दी, तौजीहात पेश की कि जी वो IMF जो है वो नहीं मान रहा, और वो जी पैसे नहीं है, वो जी इमरान खान बेड़ा गर्क कर गया, वो जी इमरान खान सस्ता तेल बेच रहा था। इस तरह के अजीबो गरीब किस्म के उन्होंने रात जो है इमरान खान के ऊपर इल्जामात लगाए कि जी सस्ता तेल बेच रहा था। तो भाई आप लोग तब एतराज़ करते थे जब ₹2 कीमत बढ़ाई जाती है, आपने आके रात बड़े बड़े जो टीके हैं वो अवाम को लगाए। तो खैर इस पे मीडिया मैनेजमेंट की तारीफ करना बनती है। फिर वो कहते हैं कि वो कौन था जिसने लोगों को बातों में लगाया और इम्पोर्टर ने पेट्रोल वाली वारदात डाल दी? वो कौन था? पता नहीं कौन था जी। साथ ही वो कहते हैं कि पहले साजिश हुई या नहीं, मगर पक्की साजिश है कि लोगों को पुरानी बहस में उलझाकर पेट्रोल और डीजल वाली वारदात डाल दो। साथ ही उन्होंने शुक्रिया अदा किया। किसका अदा किया क्लियर नहीं है। वो कहते हैं शुक्रिया सर। सदीक जान ने भी पेट्रोल और डीजल के ऊपर लिखा है। वो कहते हैं कि इमरान खान पाकिस्तानी अवाम को सस्ता पेट्रोल और डीजल देकर पाकिस्तान के साथ जुल्म कर रहे थे। नून लीग, ये नून लीग का मौक़िफ़ है, यानी जो नून लीग मौक़िफ़ दे रही है वो उन्होंने ट्वीट किया। साथ ही वो कहते हैं समा टीवी के ऊपर उन्होंने तनकीद की। वो कहते हैं कि शुक्र है समा टीवी ने अभी तक ये खबर नहीं चलाई कि शहबाज शरीफ के कमरे से रोने की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। ज़राए के साथ यानी ये खबर समा चला सकता था, उन्होंने नहीं चलाई। पेट्रोल महंगा करने के मुश्किल फैसले पर वज़ीर आज़म पिछले पौने 3 घंटों से बिल कर रहे हैं। समा न्यूज़ से, समा टीवी से यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि जिस तरह की साजिशी स्टोरी समा आज के दिनों में कर रहा है किसी दूसरे चैनल ने नहीं की। अलीम खान साहब ने जब से वो चैनल ख़रीदा है तो लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, उसकी रेटिंग्स जो हैं वो गिर गई हैं। यूट्यूब चैनल उनका बहुत कम तादाद में लोग बैठ के देख रहे होते हैं। बड़े जो अच्छे यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के, उनके यूट्यूब के ऊपर इतने व्यूज़ आ रहे होते हैं जो समा टीवी पे नहीं आते। तो ये उनकी क्रेडिबिलिटी है। ज़ाहिर है जब फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा करेंगे तो फिर ऐसा ही होगा। साथ ही सदीक जान कहते हैं कि एक तगड़ा शो करने वाला हूं लेकिन बताऊंगा नहीं वो क्या होगा। इमरान खान का इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के साथ खिताब। लॉन्ग मार्च, मुजाहरे या धरने, इमरान खान जो हैं अब इस मुतालिक सोच रहे हैं। उनको कहानी डालने की, वारदात डालने की कोशिश की जा रही है, मुतमिन करने की, कायल करने की कि अपनी तहरीक को रोकें, खामोश होकर बैठ जाएं। ऐसा कहना है खावर गुमन साहब का।
लेकिन इमरान खान जो है वो कहते हैं कि अब मैं किसी ट्रैप में नहीं आऊँगा। तो आज उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार में जाके खिताब किया वकला से और कहा है कि मैं एक बड़ा शो जो है, तगड़ा शो जो है वो करने लगा हूँ, लेकिन उन्होंने बताया नहीं है कि वो क्या होगा। फिर सदीक जान ने मरियम औरंगजेब साहिबा के हवाले से लिखा। वो कहते हैं कि मरियम औरंगजेब साहिबा, तलत हुसैन साहब, हिना परवेज भट्ट साहिबा और मंसूर अली खान साहब बताएंगे कि मरियम नवाज साहिबा के चचा की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 70 रुपये करने की बजाय 270 तक ले जाने से गरीब कैसे और कितना और क्यों खुशहाल होगा। सिर्फ इन चारों को सुने, बाकी फजूल बातें जो हैं वो कहते हैं कि रहने दें। अत्तर काज़वी साहब की अगर बात करें तो वो कहते हैं कि अभिनंदन भी अच्छे वक्तों में पाकिस्तान का चक्कर लगाकर चला गया है। इस हुकूमत ने तो चाय पिलाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। अपने दूसरे ट्वीट में वो यही बात करते हुए बात डीजल के ऊपर आगे बढ़ाते हैं। वो कहते हैं अभी देखते जाएं, कुछ दोस्त पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर अफसोस के इजहार के साथ आपको बताएंगे कि ये कितना ज़रूरी था। वो जो पहले महंगाई, पेट्रोल बम, अवाम पे जुल्म वगैरह जैसी इस्तेलाहात इस्तेमाल करते थे, जैसी बातें करते थे, अब मोटे मोटे अंग्रेजी के लफ्ज इस्तेमाल करेंगे और उसका दफा करेंगे। फिर वो कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत में 24 रुपए फी लीटर और डीजल 59 रुपए फी लीटर का इजाफा यह है तजर्बाकारों और उनको लाने वालों का एक और तोहफा अवाम के लिए। दूसरी जानब आजाद खारजा पॉलिसी वाले रूस से सस्ता तेल ले रहे हैं, IMF को खूब इंसाफ दिलवा रहे हैं। जरदारी, शहबाज, मौलाना और असफंद यार वली साहब। सीनियर सहाफ़ी हैं हबीब अकरम साहब। हबीब अकरम साहब ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों के ऊपर ट्वीट किया। वो कहते हैं अगर पेट्रोल महंगा करके, रुपए की कदर कम करके और IMF की हर बात मानकर ही मईशत चलानी थी तो फिर पहले वाली हुकूमत में क्या बुराई थी। कोई यानी नई चीज नहीं है, कोई नया फार्मूला नहीं है। तजर्बाकार खुद को ये कहते थे, बताते थे कि हम आएंगे तो पता नहीं यूं चुटकी बजाएंगे, मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर यही काम करना था तो फिर उस हुकूमत में जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उसमें क्या बुराई थी। आरिफ मीर भट्टी साहब कहते हैं कि ख्वाजा आसफ ने कहा है 2 सालन की जगह 1 सालन खा लें। अल्लाह अकबर। अब वो कहते हैं एहसन इकबाल साहब चाय ना पिएं। शहबाज शरीफ कहते हैं मैं कपड़े उतारूंगा अपने और बेच दूंगा। ये कहते हैं 2 सालन की जगह पे 1 सालन खाएं। अजीबोगरीब सूरत हाल है। तो वो कहते हैं कि मरियम नवाज के मुताबिक शहबाज शरीफ ने 1 रुपया पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाई। नून लीग तकरीबन 40 साल इक़्तिदार में रही, सिर्फ 2 महीने में 84 रुपए फी लीटर पेट्रोल में इजाफा। वो कहते हैं महंगाई बम किसने मारा। आखिर पे वो फिर लिखते हैं अपनी परेशानी का इजहार करते हुए, कहते हैं कि हंसने का नहीं बल्कि रोने का वक्त हुआ चाहता है। हालात इसी तरह के हैं। मुख्तलिफ शहरों से जो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, खासतौर पे किसानों के हवाले से अगर बात की जाए तो किसान अपनी फसलों को पानी देने से आ रही हैं, डीजल वो खरीद नहीं सकते, फसलें तबाह हो रही हैं। फसलें तबाह हुई तो हमारी एक्सपोर्ट्स तबाह होकर रह जाएंगी, हमारी इंडस्ट्री तबाह होकर रह जाएगी, बदहाली होगी, खुशहाली जो है वो दूर दूर तक नजर नहीं आएगी। डीजल की कीमतें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। ट्रांसपोर्टर्स उन्होंने अपने किराए बढ़ा दिए हैं। ट्रांसपोर्टर्स फिर जब तरसील का काम है, मंडियों तक रसाई है, आगे कुर्बानी आने वाली है, कुर्बानी की ईद आने वाली है, तो ये तमाम मसाइल जो हैं अब पाकिस्तान की बेचारी गरीब आवाम को फेस करना पड़ेंगे, क्योंकि मुल्क में इम्पोर्टेड हुकूमत जो मसलत है वो बिल्कुल नाअहल है। उनके दावे जो हैं वो सिर्फ अल्फाज की, वो जिस तरह कहते हैं अल्फाज की खिचड़ी के अलावा कुछ नहीं है। इनके लिए तो अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करना, अच्छा जुमला ढूंढना भी अब मुश्किल होता जा रहा है। हालात इतने बुरे हो चुके हैं। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।